नेक्स्ट चीज आती है, जादू करने के वजूहात क्या हैं? क्यों लोग जादू करना चाहते हैं? क्या रीजन होता है कि लोग किसी और पे जादू करना पसंद करते हैं? पहली बात, जो कॉमन चीज है कि मियाँ बीवी बहुत अच्छे रह रहे हैं, खुश हैं, लोगों को खुशी देखी नहीं जा रही है, या तो वो जो आदमी है उसको किसी और औरत ने पसंद कर लिया और वो औरत चाहती है कि ये अपनी बीवी को तलाक दे और मुझसे शादी करे, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो दोनों में जुदाई डालने के लिए, या माँ बेटे में जुदाई डालने के लिए, माँ बेटे अच्छे रह रहे हैं, अब बीवी को पसंद नहीं कि मेरा शोहर सिर्फ माँ से ही मिलके रहे, या बीवी ही नहीं बल्कि कोई और भी हो सकता है, तो वो माँ बेटे के दरमियान जुदाई डालने के लिए, भाई बहनों के दरमियान या सिबलिंग के दरमियान, कि ये भाई बहन अच्छे रह रहे हैं, मेरे तो नहीं अच्छे रह रहे, तो इनके बीच में हम कुछ डाल देते हैं, फूट डाल देते हैं, जादू कर लेते हैं। या फिर कभी कभी कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, अब लोग देख नहीं सकते, इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कंपनी के पार्टनर्स के दरमियान ही जादू कराया जाता है ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहें और कंपनी डूबते रहें, तो इसलिए भी जादू किया जाता है। ये होता है जुदाई डालने का जादू। फिर होता है रीज़न हसद की वजह से, जलन की वजह से, कि उसके पास माल ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है, या उसके पास औलाद है, मेरे पास औलाद नहीं है, या और क्या हसद होती है, वो खूबसूरत है, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, सभी उसी को देखते रहते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती की वजह से हसद। फिर इल्म की वजह से भी हसद होता है कि इसके पास तो इल्म बहुत है और लोग उसी को सुनते हैं, मुझे कोई सुनता नहीं है। इल्म की वजह से और क्या हो सकता है कि मेरा बच्चा होशियार नहीं है और इसका बच्चा बहुत होशियार है, अच्छे रैंक ले रहा है, तो चलो इसके बच्चे के ऊपर ही जादू कर दो, तो ये भी रीज़न हो सकता है, इल्म की वजह से भी लोग जादू कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में ना वो सोशल मीडिया वगैरह पे डाला नहीं करें, ज़रा पास नहीं होते तो इतने मार्क्स मिले, ये एग्ज़ाम दे दिया हमारे बच्चे ने, ये ट्रॉफी मिली है, तो एडवर्टाइजिंग करने लगते पेरेंट्स भी, तो ऐसी चीज़ें ना किया करें, खुद ही आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो बच्चों में जो भी अच्छी चीज़ें हैं जितना हो सके छुपाया करें, न कि सारे सोशल मीडिया में जाके ऐलान किया जाए कि मेरे बच्चे ने इतना रैंक लिया, इतने परसेंटेज निकाला, सबको बताना, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है जो देखने और सुनने वाला जो है ना वो बड़ा हासिद हो, वो हसद कर रहा है, खुश नहीं हो रहा है, बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं, इसीलिए ऐसी एडवर्टाइजिंग ज़रा करना बंद कर दे सोशल मीडिया वगैरह पर। बहरहाल, या तो स्टेटस की वजह से, इसकी लोग इज्जत करते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, कलीग वगैरह या कोई ऐसे, तो स्टेटस की वजह से भी हसद होती है। या कोई खुश रह रहा है तो लोगों को खुशी बर्दाश्त नहीं होती कि ये लोग खुश क्यों हैं, हमारी तो ज़िंदगी में कितने गम पड़े हुए हैं, ये तो जब देखो तो खिल खिल के हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में ऐसा लगता कुछ गम है ही नहीं, चले अब इनको मज़ा चखाते हैं, इन पे जादू कर देते हैं। और कभी कभी खुद रिश्तेदार, क्लोज रिश्तेदार ये काम करते हैं। और क्या हसद होती है कि तिजारत इनकी अच्छी क्यों चल रही है, बहुत बिजनेस अच्छा चल रहा है इनका, तो इसकी वजह से भी, ये भी हसद होती है, इसकी वजह से भी जादू कर लेते हैं। और एक चीज होती है कत्ल करने के लिए, कत्ल का भी जादू होता है, पता है? कुछ ऐसे जादू होते हैं जो स्पेसिफिक इंशाल्लाह हम बताएंगे कि उसमें क्या किया जाता है वो कत्ल करने के लिए, तो कत्ल करने किसी को वो जादू किया जाता है। एक बात जहन में रखें कि कोई कितना भी हमें नुकसान देना चाहे, वो जादू के ज़रिए हो या किसी और ज़रिए, तो अगर तकदीर में ना हो ना तो वो होगा ही नहीं। जैसे कत्ल के बारे में, कोई कत्ल का अगर कोई जादू करता है तो हो सकता है वो जादू चले ही नहीं,
उसके ऊपर कुछ असर ही ना हो। इसीलिए तकदीर पे भी भरोसा करना सीख जाएँ कि अगर मेरे तकदीर में रहेगा तो फिर मौत आएगी, अगर नहीं रहा तो नहीं आएगी। लेकिन एक है, प्रिकॉशन लेना है और ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो हराम वगैरह चीज़ें होती हैं, उससे दूर रहना है और अल्लाह का ज़िक्र अस्कार ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये ध्यान में रखना है सभी को। वरना होता ये है कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन पीछे के लोग क्या कहते हैं, फलां ने जादू किया इसलिए उसकी मौत आ गई। ये भी कहना बहुत गलत बात है कि जादू की वजह से उसको मौत आई। उसकी तकदीर में वो लिखी हुई थी मौत, इसलिए आई, वो किसी न किसी बहाने के ज़रिए आई। तो ऐसी भी बातें नहीं किया करें। बहरहाल, फिर उसके बाद बदला लेने, किसी ने कुछ महफिल में मुझे कुछ बोल दिया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं उस पे जादू कर दूंगी। तो बदला लेने के लिए भी लोग करते हैं। छोटी छोटी बात होती है, उसने मेरी इज्जत नहीं रखी इतनी बड़ी महफिल में, अब देखो इसको मजा चखाती हूँ। या एक केस हुई थी जिसमें वो लेडी ने क्या किया था, कुछ कर्जा लिया हुआ था, वो भी फिशरमैन के पास से। अब ये फिशरमैन बेचारा गरीब बार बार मांग रहा है, तो उसने कुछ तो झिड़का के उस औरत ने कुछ बोल दिया उसे कि मुझे नहीं देना है, तुम यहाँ से जाओ। तो उस फिशरमैन ने कहा, देखना अब आज के बाद तेरी हालत क्या करता हूँ। उसके बाद उस पे जादू भी हुआ और वो इंतकाल भी हो गई। तो बदला लेने के लिए भी किया जाता है। फिर और रीज़न ये होता है कि उसने मेरे बेटे से क्यों नहीं शादी की, या मेरे बेटी से क्यों नहीं शादी की, उसने फलां के बेटे या बेटी से क्यों शादी की। उस पर जादू होते हैं, नफ़रत की वजह से जादू होते हैं। या अपने अंडर में रखने, कंट्रोल में रखने। जैसे शौहर चाहता है मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में रहे, या बीवी चाहती है मेरा शौहर मेरे कंट्रोल में रहे, या कोई और, सिर्फ शौहर बीवी की बात नहीं, लेकिन अक्सर झगड़े वहीं पे होते हैं। और भी कोई और रीज़न हो सकते हैं, किसी को अपने कंट्रोल में करने, जैसे कलीग्स वगैरह होते हैं, बॉस वगैरह जो होते हैं, तो उनको कंट्रोल में करने के लिए, या मोहब्बत पाने के लिए किसी की, या नफ़रत किसी के दिल में पैदा करनी, कि दोनों में नफ़रत हो जाए और वो हमारी तरफ रुजू कर लें। लेकिन हमेशा ये हुआ है कि जिन्होंने भी ये काम किया है ना, वही फँस गए हैं। जिन्होंने ख़ास तौर से मोहब्बत का जादू किया कि हमारे साथ मोहब्बत हो जाए, एंड रिज़ल्ट यही निकला कि उनके साथ ही बहुत ज़्यादा नफ़रतें हुई हैं। और जब वो जादूगरों के पास वापस जाते, कहते देखो हमने तो तुम्हारे पास ऐसा ऐसा इलाज कराया थे, इतने रुपए दिए थे, लाखों करोड़ों रुपए दिए, लेकिन तुमने गलत इलाज किया। तो फिर वो जादूगर कहता है तुमने ही कुछ गलती की होगी, हमने जो बताया वैसे तुमने इलाज नहीं किया। तो वो उस पे डाल देता है। याद रखिए इसका रिजल्ट ऐसा ही होगा, जो गलत करता है ना उसके साथ गलत ही होता है। और एक चीज़ अमेज़िंग मुझे थोड़ी लगी, लेकिन मैंने देखी हूँ ये चीज़, कि किसी को पागल करने के लिए, मजनून बनाने के लिए, पागलपन का दौर आता है ना, किसी को अचानक इंसान पागल हो जाता है, किसी को बीमार करने के लिए, ये तो बहुत कॉमन है, किसी को बीमार करने के लिए, बीमारी कोई भी, जैसे मिर्गी की बीमारी हो या कोई और बीमारी, मिर्गी की ज़्यादातर कॉमन होती है, जो फिट वगैरह आती है और गिर जाते हैं, तो वो वाली बीमारी होती है। क्योंकि स्टेटस अच्छा होता है तो इनको बीमारी कर दें, ताकि इनके ख़ानदान में बस बीमारी रहे और खुश नहीं रहे, पैसा भी रहा तो भी खुश नहीं रहे। और एक चीज़ होती है शादी में रुकावट डालने के लिए, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता है कि किसी लड़की की शादी हो रही है, अच्छा ख़ानदान है, तो फिर उसके साथ ऐसा किया जाता है कि वो शादी नहीं कर पाती। तो बहरहाल शादी में रुकावट डालने के लिए भी जादू किया जाता है कि उसकी शादी ना हो, कुंवारी ही रहे और माँ-बाप ऐसे ही तड़पते रहें। फिर और एक चीज़ होती है बाँझ करने के लिए, कि इसको बच्चा ना हो। बहुत पैसे वाली हैं, अच्छी हँसती-खेलती दिख रही है मियाँ के साथ, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको बाँझ ही कर दो। तो बाँझ करने के लिए या किसी मर्द को नामर्द करने के लिए ये जादू किया जाता है। फिर अगर किसी को चोरी करानी है किसी के घर से, तो भी जादू किया जाता है। याद रखें ज़रूरी नहीं कि चोर ही आके चोरी करे, जिन जिन्नात भी आके चोरी करते हैं, इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ा करें।
बहरहाल हर नमाज के बाद हमें कहा गया है कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। तो चोरी करने के लिए भी जादू किया जाता है और किसी को सुस्त बनाने के लिए, काहिल बनाने के लिए भी। बहुत एक्टिव थी कोई लड़की या कोई लड़का, बहुत एक्टिव, माँ की भी बात मान रहा है, बहुत जो बोल रहे हैं वो कर रहा है, बाजार से चीजें लाने बोले तो वो भी भागते भागते जा रहा है या जा रही, बहुत एक्टिव है। मेरा बच्चा क्यों नहीं इतना एक्टिव है, बहुत सुस्त है मेरा बच्चा, चले इसको भी सुस्त बना देते हैं। सुस्त और काहिल बनाने के लिए भी जादू होता है। ओके, तो जादू के कई एक वजूहत होते हैं क्यों जादू किया जाता है। अब ये मैंने इतने ही ली हूँ क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत शॉर्ट रखा हुआ है इसीलिए।